Hello everyone. In today's video, we are going to study adjustments in operating activities or adjustments related to operating activities. So, इसमें हम कौन से adjustments पढ़ेंगे? Provision for tax और dividend. दोनों ही adjustments बहुत ही ज्यादा important है from examination point of view. So, I hope तुम ये पूरा वीडियो end तक देखोगे. ठीक है? Now, let's dive into the topic related to operating activities. Operating activities. What are the adjustments related to operating activities? अभी देखो, अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहला एडजस्टमेंट है अपना प्रोविजन फॉर टैक्स का. प्रोविजन फॉर टैक्स. नाउ वेयर दिस प्रोविजन फॉर टैक्स विल कम इन बैलेंस शीट. अंडर बैलेंस शीट इट विल कम अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन. किसके अंदर आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आएगा. ठीक है, तो देखो, अभी जब भी देर इज एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. ठीक है, उस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनवाना है. देखो, पहले तो लेट्स इमेजिन दो सिनेरियोज बना लेते हैं. ओके, व्हेन एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, व्हेन एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, when it is given, when additional information related to provision for tax is given. Okay, basically इसको हम क्या बोलेंगे? This is without adjustment और ये अपना क्या हो गया? With adjustment वाला. Okay, whenever I say additional information, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हमें क्या करना है? एडजस्ट करना पड़ता है. तो पहली बात, जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो वो क्या हो गया? विदाउट एडजस्टमेंट. व्हेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, वो क्या हो गया? विद एडजस्टमेंट. ओके, तो पहले समझते हैं कि अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तब क्या करना है. देन ओनली यू विल गेट टू नो कि जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है तब क्या करना है. ठीक है, जब नहीं गिवन, इन दैट सिचुएशन, बैलेंस शीट में तुम्हें क्या देंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स देंगे. ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स. नाउ ये अब यहाँ पे करंट ईयर लिखा होगा, यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिखा होगा. ठीक है, अभी हम करंट ईयर वाले को क्या करेंगे और प्रीवियस ईयर वाले के साथ क्या करेंगे? देखो, तुम लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्स जब एडजस्टमेंट दिया नहीं है, व्हेन देयर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन, तब तुम्हें करंट ईयर को क्या करना है? करंट ईयर को हम लोग पीबीटी में, एनपीबीटी में क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ठीक है, दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, पर दोनों का डिफरेंस नहीं लेना. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट प्रोविजन फॉर टैक्स में करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस नहीं करना, दोनों का डिफरेंस नहीं लेना. ठीक है, तुम डिफरेंस नहीं लोगे, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो सब सारी चीजों का हम डिफरेंस लेते हैं, बट प्रोविजन फॉर टैक्स का हम डिफरेंस नहीं लेंगे. ठीक है, हमें क्या करना है? एनपीबीटी में करंट ईयर का ऐड करना है, प्रीवियस ईयर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एज इनकम टैक्स पेड. कहाँ पे? एट द एंड ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब जहां पे हमने कैश फ्लो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद जब हम लिखते हैं लेस इनकम टैक्स पेड, वहां पे. ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई. जब प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या करोगे? अगर देर इज नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स, तो करंट ईयर का एनपीबीटी में ऐड करना है, प्रीवियस ईयर का माइनस करना है एज इनकम टैक्स पेड. ठीक है, एक एग्जांपल ले लो छोटा सा. चलो, एग्जांपल इज इन बैलेंस शीट दे हैव गिवन प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स. करंट ईयर दे रखा है, प्रीवियस ईयर दे रखा है. करंट ईयर लेट से 5,50,000 दे रखा है, प्रीवियस ईयर दे रखा है 35,000.
तो तुम्हें इन दोनों का डिफरेंस नहीं लेना, इन दोनों का डिफरेंस नहीं लोगे। यू विल नॉट टेक 15,000। ठीक है। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, हमेशा गलती करते हैं, तो तुम्हें इन दोनों का डिफरेंस नहीं लेना। इन दैट सिचुएशन व्हाट यू हैव टू डू, करंट ईयर का मतलब 50,000 को कहाँ ऐड करोगे, एनपीबीटी में। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते समय वहां पे ऐड करोगे। प्रीवियस ईयर को क्या करोगे, माइनस करोगे एज इनकम टैक्स पेड। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा विदाउट एडजस्टमेंट। ओके। नाउ विल डू विद एडजस्टमेंट विच इज इम्पोर्टेंट। ओके। विद एडजस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद एडजस्टमेंट, मैंने तुम्हें अभी बताया था व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय विद एडजस्टमेंट। मतलब मुझे बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स तो दिया है, उसके साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है उससे रिलेटेड। ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगी, विद एडजस्टमेंट बोलूंगी। ठीक है। अभी देखो, इन दैट सिनेरियो मतलब तुम्हारे पास क्या है, बैलेंस शीट में भी इंफॉर्मेशन है प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। सो इफ आई राइट इट डाउन, तुम्हारे पास क्या है, बैलेंस शीट में भी प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर। ओके। तो इन दैट सिचुएशन तुम्हें क्या करना है, हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है। क्या करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओगे। प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स इज नथिंग बट अ लायबिलिटी। तो तुम्हें क्या करोगे, तुम यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे होगा, क्रेडिट साइड में, है ना। तो क्या लिखोगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन। राइट। नाउ सी, ये तो अपना क्या है, ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस है, ये अपना क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब ओपनिंग मतलब कौन सा वाला, प्रीवियस ईयर का यहाँ पे लिखोगे, करंट ईयर का यहाँ पे लिखोगे, है ना। अभी हमने बैलेंस शीट का जो भी था वो ओपनिंग इधर डाल दिया, क्लोजिंग इधर डाल दिया। ठीक है। बैलेंस शीट में जो भी इंफॉर्मेशन दिया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो मैंने कहाँ डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है। ठीक। एडिशनल इंफॉर्मेशन ना, यहाँ पे दो केसेस बन सकता है। देखो, या तुम क्या करोगे, पहले तो इनकम टैक्स पे कर दोगे, तो तुम पे कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, मतलब तुम्हारी लायबिलिटी कम हो रही है। राइट। तो तुम क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पेड। ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या आएगा, बाई पी एंड एल करेंट ईयर का प्रोविजन बना लोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स किसका, करंट ईयर का। ठीक है। अभी देखो, पहले सुनो, ये बाई पी एंड एल या टू बैंक, इन दोनों में से कोई एक तुम्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा। ठीक है। दे विल गिव यू इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज दिस मच, तो तुम्हें क्या लिखना है, टू बैंक में लिख देना है। ठीक है। या फिर अगर तुम्हें बोल दिया कि प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर इज दिस मच, तो तुम्हें वो कहाँ पे लिखना है, पी एंड एल में लिखना है। ठीक है। अभी देखो, तुम्हें ये एक फिगर मिल गया, तो तुम क्या करोगे, इसको बैलेंस करके दूसरा फिगर निकाल दोगे। राइट। तो पहले ये या फिर ये तुम्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा, और दूसरा तुम्हें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ मिसिंग फिगर। ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ समझेंगे। ठीक है। चलो, लेट्स से क्वेश्चन लेती हूँ मैं। बैलेंस शीट में अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन they have given provision for tax. This is very important adjustment. Every time it comes in the exam. Okay. Let's say ये क्या है, अपना करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है। मान लो यहाँ पे दे रखा है, ऊपर वाला ही ले लेते हैं 50,000, और यहाँ पे दे रखा है 35,000।
ठीक है। एंड नाउ दे हैव गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन. व्हाट दे हैव गिवन? एडिशनल इंफॉर्मेशन. ओके. इन दैट सिनेरियो तुम्हें क्या करना है? अकाउंट बनाना है. मैंने क्या बताया था? जब एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तब अकाउंट बना लो. ठीक है. तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है दैट इनकम टैक्स पेड इज 20,000. इनकम टैक्स पेड इज 20,000. इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर और इनकम टैक्स पेड इज 20,000. ठीक है. अभी यहाँ पे सुनो. सी, तुम्हें मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, इन दोनों का डिफरेंस नहीं लेना. आपको क्या बनाना है? अकाउंट बनाना है. ठीक है. आप लोगों को क्या करना है? अकाउंट बनाना है. क्यों अकाउंट बनाना है? क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है. अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो क्या अज्यूम करते? ये वाला एनपीबीटी में ऐड कर देते और ये वाले को क्या करोगे? माइनस कर देते एज इनकम टैक्स पेड, आई टू, राइट. बट यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसीलिए मैं अकाउंट बना रही हूँ. ठीक है. चलो अभी अकाउंट बनाते हैं. आंसर. क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स क्या आएगा? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड. सबसे पहले अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहले क्या करोगे? ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लोगे. ठीक है. ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है. तो क्या लिखोगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000. टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000. ठीक है. अभी यहाँ पे क्या दे रखा है? इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 20. हाउ मच दे हैव पेड? 20,000. तो मेरी लायबिलिटी कम हुई है ना? मैंने पेमेंट कर दिया है ना, तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई. तो मैं क्या लिखूंगी? टू बैंक. टू बैंक यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखो आईटी पेड. यहाँ पे राइट डाउन इनकम टैक्स पेड. कितना? 20,000. अभी इसको बैलेंस आउट करते हैं. कितना हुआ? 50, 60, 70. इधर कितना होगा? इधर भी 70 होगा, राइट. सो माई बैलेंसिंग फिगर इज 35,000. हाउ मच इज माई बैलेंसिंग फिगर? 35,000. ये क्या हो गया? बाई पी एंड एल. ये क्या हो गया आपका? प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करेंट ईयर. ठीक है. तो ये अकाउंट तो बना लिया. ओके मैम, समझ में आया, अकाउंट बना लिया. बट हाउ टू प्रेजेंट दिस फिगर? हाउ टू प्रेजेंट ऑल ऑफ दिस फिगर इन सीएफएस? कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे दिखाएंगे? अभी अच्छे से सुनो. ठीक है. वेन एवर यू मेक अकाउंट, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स का बनाओ या फिर किसी और अकाउंट, किसी और चीज का अकाउंट बनाओ, हमेशा याद रखो ब्रॉट डाउन बैलेंसेस और कैरी डाउन बैलेंसेस नहीं आएंगे. तो जब भी अकाउंट बना रहे हो पेंसिल से क्रॉस डाउन क्रॉस कर दो. ठीक है. जल्दी जल्दी में भी नहीं लेना. तो जब तुम पेंसिल से क्रॉस कर दोगे तो ये गलती नहीं होगी. ठीक है. तो पेंसिल से क्रॉस कर दिया. अभी आईटी पेड, इनकम टैक्स पेड कहाँ पे आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज इनकम टैक्स पेड. आफ्टर कहाँ पे? आफ्टर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन. जब हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से लेस इनकम टैक्स पेड लिखते हैं, वहां पे हम 25,000 को क्या करेंगे? 20,000 को, माय बैड, 20,000 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे. ठीक है. अभी ये प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का कितना? 35,000 क्या करेंगे? एनपीबीटी में ऐड कर देंगे. ठीक है. एनी डाउट टिल नाउ? कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट डाउन, मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी. ठीक है. अभी देखो, यहाँ पे तो तुम्हें क्या हुआ? इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है. नाउ इंस्टेड ऑफ इनकम टैक्स पेड दे विल गिव यू प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है. तब क्या करना है? चलो एक क्वेश्चन ना उसका भी कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स से बैलेंस शीट है. ठीक है. बैलेंस शीट में तुम्हें दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स. they have given current year का, they have given previous year का. Let's say current year का they have given 60,000 and previous year they have given 40,000. And additional information में they have given provision made
ड्यूरिंग द ईयर इज 35,000। इज 35,000, लेट्स टेक 35। ये बात तो बहुत ही क्लियर है कि अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये नहीं दिया रहता, अगर प्रोविजन मेड नहीं दिया होता तो मैं यहीं से अज्यूम कर लेती थी। ठीक है, बट यहाँ पे दे रखा है तो मुझे क्या करना है, अकाउंट बनाना है। तो आंसर लिखते हैं इसका, अकाउंट बनाते हैं। जल्दी से मेरे साथ ही बना लो तुम लोग। प्रोविजन फॉर टैक्स, क्रेडिट डेबिट। पहले क्या बोला था मैंने, क्या लिखोगे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस, वेरी गुड। क्या लिखोगे, टू बाय, क्या लिखोगे पहले, ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। ब्रॉट डाउन कितना है, 40, 60। 40,000 हियर इज 60। नाउ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है 35,000 का। इन लोगों ने ऐसा नहीं बोला कि इनकम टैक्स पेड, प्रोविजन दे रखा है। प्रोविजन क्या है, मैंने क्या बताया था, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करता है, क्रेडिट करता है बाय P&L 35,000। क्या लिखोगे ब्रैकेट्स में, प्रोविजन। कौन सा प्रोविजन है, करंट ईयर का। ठीक है, कितना आ जाएगा, 75। 75, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर विल बी 15,000। क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। ये क्या हो गया, IT पेड। फिर मैंने क्या बताया था, अकाउंट बनाने के बाद तभी तुम क्या करोगे, ब्रॉट डाउन बैलेंस और कैरी डाउन बैलेंसेस को क्रॉस कर दो, ताकि तुम गलती से भी जल्दी जल्दी में वो अमाउंट्स ना लो। ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा एज IT पेड, राइट। प्रोविजन कहाँ पे जाएगा, एड एनपीवीटी। एनी डाउट टिल नाउ। सारा मैंने विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट करा दिया है, बहुत ही इजी है प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है। अभी ना मैं तुम्हें बताती हूँ एडजस्टमेंट। दिस वाज अबाउट प्रोविजन फॉर टैक्स, राइट। डिविडेंड के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, डिविडेंड। There are, what is dividend first of all, it is part of profit paid to, part of profit given to shareholders. Okay, part of profit given to equity shareholders। अभी देखो, हाँ, डिविडेंड ना दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होता है, दो तरह के। हमारे पास दो तरह के डिविडेंड है। पहला कौन सा है, प्रपोज डिविडेंड। फिर कौन सा है, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड, ओके। इन प्रपोज डिविडेंड में देखो क्या होगा। प्रपोज डिविडेंड मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का मतलब है, इट इज प्रपोज्ड इन द प्रीवियस ईयर, मतलब इट इज प्रपोज्ड इन वन ईयर एंड पेड इन अनदर ईयर। ओके, इट इज डिक्लेयर्ड, प्रपोज का मतलब क्या है, डिक्लेयर्ड। ओके, so I can say it is declared in 1 year and paid in another year. Okay, whereas interim dividend क्या है, declared and paid in same year, declared and paid in same year। ठीक है, declared and paid in same year, ये क्या है, declared in 1 year, paid in another year। मतलब यहाँ पे क्या हुआ,
मतलब मैंने अगर प्रीवियस ईयर में डिक्लेयर किया है तो करंट ईयर में पेमेंट करूंगी। अगर करंट ईयर में डिक्लेयर किया है, यहाँ पे क्या होगा, दोबारा सुनो, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने डिक्लेयर कब किया है, प्रीवियस ईयर में, तो इसका पेमेंट कब होगा, इट विल गेट पेड इन द करंट ईयर। अगर मैंने डिक्लेयर करंट ईयर में किया है तो पे कब होगा, नेक्स्ट ईयर। ठीक है। तो ये क्या है, अपना प्रपोज डिविडेंड है, डिक्लेयर इन प्रीवियस ईयर, पेड इन करंट ईयर। इफ इट इज डिक्लेयर्ड इन करंट ईयर, इट इज पेड इन नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोज डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन वन ईयर एंड पेड इन अनदर ईयर। ठीक है। तो देखो, प्रपोज डिविडेंड हमेशा याद रखो, वेन एवर प्रपोज डिविडेंड इज गिवन, ऑलवेज रिमेंबर यू विल कंसिडर प्रीवियस ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर। ओके। जब भी प्रपोज डिविडेंड दे रखा है तब तुम्हें क्या करना है, कौन से साल का लेना है, पुराने साल का लेना है। मतलब पुराने साल का ही मैं करंट ईयर में पे करूंगी ना, करंट ईयर का तो अगले साल पे होगा, राइट। करंट ईयर का क्या होगा, नेक्स्ट ईयर पेमेंट होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग। तो हमें कौन सा चाहिए, पुराने साल वाला चाहिए, पुराने साल वाला ही इस साल में पेमेंट करूंगे। तो तुम कौन सा कंसिडर करोगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसिडर प्रीवियस ईयर वाला। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से प्रपोज डिविडेंड ऑफ 31st 3/2023 and 31st 3/2022 are 1 lakh and 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। तो तुम्हें कौन सा लेना है, पुराने साल का। मतलब कौन सा लोगे, 2022 का, मतलब 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 लोगे। कौन सा लोगे, 1,50,000। वाई 1,50,000 नॉट 1 लाख, बिकॉज ये साल वाला तो मैं अगले साल पे करूंगी ना। दिस इज प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ही ये था कि इट इज डिक्लेयर्ड इन वन ईयर, पेड इन अनदर ईयर। तो पुराने साल जब ये डिक्लेयर हुआ 1,50,000, वो मुझे इस साल पे करना है, मतलब 2023 में पे करना है। कौन सा पे करूंगी, 1,50,000 वाला। ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ये कहाँ पे जाएगा। ठीक है, डिविडेंड हमेशा एडजस्टमेंट में दिया रहता, बैलेंस शीट में नहीं दिया रहता। तो हमेशा जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, इट विल अपीयर ट्वाइस। ठीक है, कहाँ पे जाएगा, पहले तो तुम क्या करोगे, एनपीबीटी में ऐड करोगे प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, दूसरा क्या करोगे, माइनस करोगे कहाँ से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या करके माइनस करोगे, यू विल राइट डाउन प्रपोज डिविडेंड पेड, और राइट डाउन फाइनल डिविडेंड पेड, वॉट एवर यू वांट टू राइट, डिविडेंड पेड। ठीक है। तो एक कहाँ जाएगा, एनपीबीटी में ऐड होगा, दूसरा कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रपोज डिविडेंड तुम प्रीवियस ईयर का लोगे, यू विल नॉट टेक करंट ईयर। लॉजिक समझ में आया क्यों प्रीवियस ईयर का लेंगे, क्योंकि एक साल में डिक्लेयर करते हैं, दूसरे साल में उसका पेमेंट करते हैं। तो जो मैंने डिक्लेयर पुराने साल किया था वो ही इस साल मैं पेमेंट करूंगी, राइट। और जो मैंने इस साल डिक्लेयर किया है वो अगले साल पेमेंट करूंगी। तो मुझे अगले साल, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द नेक्स्ट ईयर, आई एम कंसर्न अबाउट द करंट ईयर। ठीक है, इसीलिए 1,50,000 आ गए। ठीक है, तुम क्या करोगे, एनपीबीटी में ऐड करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज प्रपोज डिविडेंड पेड माइनस कर दोगे। ओके। इंटरिम डिविडेंड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड इन सेम ईयर, सेम ईयर है। तो तुम्हें क्या करना है, ये भी दो जगह आएगा, द सेम थिंग। कहाँ पे आएगा, एनपीबीटी में ऐड होगा, एंड दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, एज एज इनकम, एज इंटरिम डिविडेंड पेड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड का तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा है वैसे ही प्रपोज डिविडेंड का ध्यान रखना है। ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, बच्चे क्या पूछते हैं, मैम फिर करंट ईयर का क्या करेंगे मैम, 1 लाख का क्या करना है, 1 लाख का व्हाट यू विल डू इफ
proposed dividend is given in your question, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सी, दिस इज द स्ट्रैटेजी, दिस इज वन टिप, एक्चुअली एक टिप बता रही हूँ, विल हेल्प यू टू स्कोर हायर मार्क्स। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में से, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 6 मार्क्स में से 6 मार्क्स कैसे लाने हैं, आउट 6 आउट ऑफ 6 कैसे लाएंगे, दिस इज अ टिप। ठीक है, देखो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, तो आफ्टर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट सब कुछ हो गया है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बाद तुम वहां पे नीचे, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब खत्म होता है ना, उसके नीचे तुम नोट लिखोगे। नोट, क्या लिखोगे, प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर ऑफ करंट ईयर इज नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट as it is, as it is contingent liability। क्या है, contingent liability, as it is contingent liability। ठीक है, ये नोट लिख के आओगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी इट डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर ऑल्सो। ओके, एग्जामिनर क्या करता है, प्रपोज डिविडेंड के बाद अगर तुमने ये नोट नहीं लिखा तो वो आधा मार्क काट भी दे। ठीक है, तो तुम अगर नो, तुम्हें चांस ही क्यों देना है ना टीचर को मार्क्स काटने के लिए, इसीलिए बेस्ट हियर इज, तुम अगर प्रपोज डिविडेंड, इफ प्रपोज डिविडेंड इज गिवन इन योर क्वेश्चन, तो तुम क्या लिखोगे, आफ्टर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके नीचे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बाद, हो गया, सब कुछ हो जाने के बाद नीचे लिख दो, प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर इज नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज इट इज कंटेंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, ये क्या हो गई, अपनी कंटेंजेंट लायबिलिटी हो गई, इसीलिए तुम नहीं दिखाओ। आई होप तुम लोगों को सारे एडजस्टमेंट समझ में आ गए हैं, रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स एंड रिलेटेड टू डिविडेंड। ओके, if you have any doubts, please ask me, and आई होप तुम लोगों को सारे एडजस्टमेंट समझ में आ गए हैं, रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स एंड रिलेटेड टू डिविडेंड। ओके, if if you have any doubts, ask me in comments, I'll clarify it. Okay, and thank you for watching my video. Like, share, and subscribe.